हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और वो चैप्टर है काइनेमेटिक्स 1D। जी हाँ बच्चों, आप जब 11th क्लास के अंदर पढ़ रहे होते हैं, जब आप आपका एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ रहे होते हैं, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों करता है? क्योंकि आगे फर्दर आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबके लिए पूरा बेस तैयार करके आपको देता है। आपको इसमें वेलोसिटी के बारे में जानने को मिलता है, स्पीड को जानने को मिलता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशंस को जानने को मिलता है, और उसके साथ साथ आपको एक्सेलरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों एक्सेलरेशन को समझना, वो भी सारा आइडिया आपको इसी पर्टिकुलर चैप्टर में मिलता है। तो इसके न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे और इसके न्यूमेरिकल से मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल बेसिक बातों को आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में समझा सकूं, ताकि आपका ये चैप्टर भी प्रिपेयर हो सके और जो भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं उन एग्जाम्स में भी ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, वो आप लोगों के सामने है। फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्सटी ग्राफ इज, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर कोई मोशन है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हो रहा है तो उसका एक्सटी कर्व कैसा होगा। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं ना बच्चों, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन तब अप्लाई होती है जब हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगता है। ये बात हम जानते हैं, हमारी तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन भी हमें पता है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी हमारी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी 3 इक्वेशन है और ये तीनों तभी अप्लाई होती है जब हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। तो उसमें से कोई भी एक इक्वेशन मैं ले लेता हूं जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो और साथ में टाइम भी हो, तो वो इक्वेशन हमारी बनती है इक्वेशन नंबर 2, जो कि होती है x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। राइट, ये हमारी यहां पर इक्वेशन बनती है। अब इस इक्वेशन को देख के हम क्या कह सकते हैं कि यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के। यहां पे ये हमें सीधी सीधी बात नजर आ रही है बच्चों, यानी कि x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हमें नजर आ रहा है। अब अगर मैं इस x को, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको एक्सिस में y पे लूं, ठीक है, हम कर्व बनाते हैं जिसमें y एक्सिस होता है और साथ में क्या होता है, x एक्सिस होता है। तो y पोजीशन यानी y एक्सिस जो है वो इस x को, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारा x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। तो यानी कि y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ बनेगा। किसका ग्राफ बनेगा बच्चों? y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। और हम जानते हैं कि y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर कौन सा कर्व है, वो होता है हमारा पैराबोला। कौन सा होता है बच्चों? पैराबोला। इसलिए यहां पर इक्वेशन के अंदर हम देख के बता सकते हैं कि इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, पैराबोला है। ठीक है, कर्व बनता कुछ इस तरीके से, हम लोग जानते हैं इसको अच्छे से, y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का। तो यहां पर पहला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जेट लैंड्स ऑन अ एयरक्राफ्ट कैरियर एट 63 मीटर पर सेकेंड। बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है आपका। व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ इट स्टॉप्स इन 2 सेकेंड। अगर ये 2 सेकेंड के अंदर स्टॉप हो जाता है तो आपका एक्सेलरेशन क्या है, ये हमें निकालना है। तो हमारे पास में जो जो हमारा जेट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, u इज इक्वल टू इज गिवन एज 63 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है। इसके बाद में वो कह रहा है कि अगर ये 2 सेकेंड्स में स्टॉप हो जाता है, अगर ये 2 सेकेंड्स में स्टॉप हो जाता है तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कितना लगा वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, माइनस में आ जाएगा तो रिटार्डेशन होगा। तो इसको निकालने के लिए अब आपके पास में स्पीड है, टाइम है और एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। इन तीनों की रिलेशनशिप की इक्वेशन हमें निकाल ली और वो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वो फर्स्ट है। वो क्या होता है हमारा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब फाइनली इट इज गोइंग टू बी स्टॉप्ड। देखो उसने बोला है इफ इट स्टॉप्स, यानी कि इनिशियली इट वाज रनिंग विद 63 मीटर पर सेकंड एंड फाइनली ये स्टॉप हो गई है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अगर आपको गिवन है तो फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों, 0 है। राइट, तो हम यहाँ पे इसकी जगह 0 पुट कर देंगे, u हमारा 63 हो जाएगा प्लस एक्सेलरेशन मुझे कैलकुलेट करना है, टाइम उसने गिवन है 2 से, तो एक्सेलरेशन जब आप कैलकुलेट करोगे तो 63 डिवाइडेड बाई 2 और नेगेटिव का साइन आएगा, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया बच्चों, 31 पॉइंट यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगेटिव में, यानी कि लमसम हमारा 31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। तो ऑप्शंस में अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे रिटार्डेशन मिल रहा है 31.5 का, यानी कि नियर बाई हमारा सी ऑप्शन है जिसमें -31 आंसर गिवन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों सी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गोल्फ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वेरी टॉल बिल्डिंग, कैलकुलेट द पोजीशन इन मीटर ऑफ द बॉल आफ्टर 2 सेकेंड्स। ठीक है, एक गोल्फ बॉल है जिसको रेस्ट से रिलीज किया गया है टॉप ऑफ अ वेरी टॉल बिल्डिंग। किसी टॉल बिल्डिंग से एक गोल्फ बॉल को क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। रिलीज का मतलब है कि इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी गिवन है बच्चों, 0, क्योंकि उसको रिलीज किया है, उसको थ्रो नहीं किया है। ठीक है, अब 2 सेकेंड्स के बाद में उसकी पोजीशन निकालनी है कि वो यहां से यहां मान लो 2 सेकेंड्स में पहुंचा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट या हाइट कितनी उसकी नीचे आई। तो ये अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कौन से इक्वेशन से इसको करेंगे, हमें h निकालना है, हमें टाइम गिवन है, हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो हम यहां पर जो इक्वेशन लगाते हैं वो सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, यानी h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT²। अब इनिशियली अगर वो 0 है, ठीक है, इनिशियली क्या है बच्चों, वो 0 गिवन है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग जब h को कैलकुलेट करेंगे तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन को आप ले लो यहाँ पे 9.8 इंटू t²। ठीक है, और t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो h आ जाएगा 1/2 इंटू 9.8 इंटू 4। ये 2 से ये गया 2 टाइम्स, तो बच्चों ये आ गया 19.6 मीटर। तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 19.6 मीटर करेगा, लेकिन नेगेटिव में बिकॉज वो नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि है कितना बच्चों, दैट इज गिवन एज 19.6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 19.6 आ जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A drag racer starts her car from rest, accelerates 10 meter per second square for the entire distance of 400 meter. How long did it take the race car to travel this distance in second? ठीक है, अब हमें टाइम निकालना है। यहाँ पे रेस से स्टार्ट हो रहा है, अगेन द सेम थिंग, रेस से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। एक्सेलरेशन जो दे रखा है वो कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन गिवन है फॉर द एंटायर डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर्स। कितना डिस्टेंस गिवन है, 400 मीटर्स। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, टाइम निकालना है कि कितने टाइम में ऐसा होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। और सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, 400 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू जी का वैल्यू अगर आप 10 ले लेते हैं, t² हमें कैलकुलेट करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT², u 0 है तो हाफ AT², हाफ a का वैल्यू मैंने 10 ले लिया बिकॉज ग्रेविटी में मोशन है, इंटू t², और डिस्प्लेसमेंट कितना है 400। तो इससे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बच्चों t² इज इक्वल्स टू आएगा 80 और t का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 80। कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ 80। यहाँ पे t का वैल्यू हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ 80 को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो लमसम आता है 8.94 से। कितना आता है बच्चों, 8.94 सेकेंड। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ विद वेलोसिटी v1। पहला v1 से हो रहा है और दूसरा हाफ कितने से हो रहा है, v2 से। व्हाट इज द मीन वेलोसिटी ऑफ द पर्सन फॉर द होल जर्नी। आपको क्या निकालनी है यहाँ पे, मीन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अब मीन वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है बच्चों, मीन वेलोसिटी मतलब यहाँ पे बात हो रही एवरेज वेलोसिटी से। अब एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या है, फॉर्मूला निकालना होता है एवरेज वेलोसिटी का, और वो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हमारे पास में फॉर्मूला है जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब उसने क्या किया, फर्स्ट हाफ मान लीजिए टोटल उसने x डिस्टेंस को ट्रेवल किया, तो x/2 उसने कवर किया है v1 स्पीड से और x/2 कवर किया है v2 स्पीड से। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो उसका कितना है बच्चों, x है। अब टोटल टाइम, ये मेरे पास में स्पीड है v1 और ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है x/2। तो यहाँ पे जो टाइम t1 आएगा वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय स्पीड आएगा। उसी तरीके का वेलोसिटी आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे ही x/2 डिवाइडेड बाय v2, यानी कि मेरा जो t2 टाइम है वो कितना आ गया, x/2 डिवाइडेड बाय v2। ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी हमने किया है, उससे हमें टाइम निकाल लिया। यहाँ क्या लिखना, टोटल टाइम, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, t1 प्लस t2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो x/2v1 प्लस x/2v2। ये मैंने क्या किया, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला डाला।
तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे x कॉमन लोगे, x से x कट जाएगा तो 1/2v1 प्लस 1/2v2, और ये भी 1 में चल रहा होगा। एलसीएम लेंगे तो बच्चों आ जाएगा कितना 2v1v2, और यहाँ हो जाएगा v1 प्लस v2, और ये 1 में चल रहा है, इसलिए यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी फाइनल एवरेज वेलोसिटी वो कितनी आ जाएगी 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये हमारे पास में आ जाएगी बच्चों एवरेज वेलोसिटी। तो हम इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समीर वेंट ऑन हिज बाइक फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव एट अ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड केम बैक एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। गया है ये 60 किलोमीटर पर आवर पे, वापस आया 40 किलोमीटर पर आवर पे। इसकी एवरेज स्पीड एंटायर जर्नी में कितनी थी? ठीक है, अब मान लीजिए कि दिल्ली से गुड़गांव की डिस्टेंस है x, दिल्ली से गुड़गांव की डिस्टेंस कितनी है x है। ये x डिस्टेंस उसने पहले 60 किलोमीटर पर आवर पे कंप्लीट करी, और फिर जब रिटर्न में वापस x डिस्टेंसेस ने कवर की तो ये की 40 किलोमीटर पर आवर पे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो 2x टोटल डिस्प्लेसमेंट, x जाना x आना, टोटल डिस्टेंस सॉरी नॉट द डिस्प्लेसमेंट, x जाना और x वापस आना, टोटल कितना हो गया 2x। टोटल टाइम, तो पहला टाइम कितना हो गया x/60 और दूसरा टाइम क्या हो गया x/40। ये मैंने पुट कर दिया, तो x/60 प्लस x/40 किया, बेसिकली वही है जो अभी हमने पहले जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया था वही फॉर्मूला हमने यहाँ पुट किया। तो वो फॉर्मूला क्या था हमारा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये मेरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर ही हम इसको पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, देख लेते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 2 × 60 × 40 डिवाइडेड बाय 100, 60 प्लस 40, ये कैलकुलेट करोगे आप तो कितना आ जाएगा बच्चों 4800 डिवाइडेड बाय 100, ये कटा आपका, तो आंसर आ गया आपका 48 किलोमीटर पर आवर। कितना आंसर आ गया बच्चों यहाँ पे, जो आंसर आया मेरा कितना आया 48 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे बच्चों मेरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से मैं इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लूंगा। चलो होपफुली बच्चों ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। मैं इस तरीके न्यूमेरिकल्स और भी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों।